क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक पूरा साम्राज्य सिर्फ 5 गांवों से बच सकता था? या फिर क्या कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि युद्ध के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचता? आज हम महाभारत की पूरी कथा नहीं बल्कि उन अहम मोड़ों पर नजर डालेंगे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध को तय कर दिया था। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे शांति का हर एक दरवाजा बंद होता गया और कैसे न्याय की एक आवाज युद्ध की हुंकार में बदल गई। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये भगवान कृष्ण की आवाज है जो इतिहास के उस मोड़ पर एक शांति दूत बनकर खड़े थे। हस्तिनापुर की भरी सभा में कही गई ये बात एक आखिरी मौका थी, एक आखिरी चेतावनी, जहां एक पूरे साम्राज्य का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। तो हमारी कहानी ठीक उसी कुरु सभा से शुरू होती है, जहां कृष्ण युद्ध को टालने की एक आखिरी, कह सकते हैं, हताश कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा पल है जहां से सब कुछ बदल सकता था। कृष्ण एक शांति दूत के रूप में सीधे अंधे राजा धृतराष्ट्र से बात करते हैं। वो उन्हें याद दिलाते हैं कि उनके आसपास भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महारथी बैठे हैं और इसीलिए होने वाले इस रक्तपात को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। देखिए, कृष्ण की चेतावनी कितनी सीधी और साफ है। वो युद्ध की नैतिक जिम्मेदारी बिना किसी लाग लपेट के सीधे राजा धृतराष्ट्र पर डाल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर जंग हुई तो इतिहास अपने पुत्रों को न रोक पाने के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन उस सभा में इतना तनाव था क्यों? आखिर नौबत यहां तक पहुंची कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। हमें अन्याय के उन गहरी जड़ों को देखना होगा जिन्होंने भाइयों के रिश्ते में जहर घोल दिया था। इस पूरे संघर्ष की नींव 2 बड़ी घटनाओं ने रखी। पहली, द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण का अपमान, और दूसरी, उसी अपमान का बदला लेने के लिए भरी सभा में द्रौपदी का अपमान। इन 2 घटनाओं ने बदले की एक ऐसी आग जला दी जिसे बुझाना नामुमकिन हो गया। तो पहला अन्याय हुआ द्रौपदी के स्वयंवर में। कर्ण, जो उस समय के महान धनुर्धरों में से एक थे, प्रतियोगिता के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें भरी सभा में अपमानित करके हिस्सा लेने से ही रोक दिया जाता है। द्रौपदी के ये शब्द कर्ण को उनकी जाति के आधार पर अयोग्य ठहराते हैं। ये सिर्फ कर्ण का अपमान नहीं था, उनके मित्र दुर्योधन ने इसे अपना अपमान समझा और बस यहीं से बदले की आग और भड़क उठी। और इसके बाद हुआ वो अन्याय जो शायद महाभारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। पांडवों के जुए में सब कुछ हार जाने के बाद भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। ये वो पल था जब मर्यादा, रिश्ते, धर्म सब कुछ तार-तार हो गया। सोचिए, जब दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहा था, तब उनकी ये पुकार उस पल की हताशा और बेबसी को दिखाती है। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए लगाई गई एक गुहार थी। इस घोर अपमान के बाद भीम की ये भयानक प्रतिज्ञा पूरी सभा में गूंजती है। अब न्याय की मांग एक खूनी शपथ बन चुकी थी, एक ऐसा प्रण जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। तो चलिए अब वापस हस्तिनापुर की उसी सभा में लौटते हैं। इतने जख्मों और इतनी कड़वाहट के बावजूद कृष्ण शांति का एक आखिरी प्रयास करते हैं। वो एक ऐसा प्रस्ताव रखते हैं जो दिखाता है कि पांडव युद्ध से बचने के लिए किस हद तक झुकने को तैयार थे। यहां कृष्ण की कूटनीति देखिए। पहले वो पांडवों का राज्य इंद्रप्रस्थ वापस मांगते हैं। जब दुर्योधन साफ मना कर देता है तो वो अपनी मांग घटाकर सिर्फ 5 गांव कर देते हैं। ये कौरवों को युद्ध टालने का हर मुमकिन मौका देने जैसा था। और दुर्योधन का ये वो जवाब था जिसने शांति की हर उम्मीद पर ताला लगा दिया। एक तरह से ये एक लाइन ही युद्ध का ऐलान बन गई। तो अब 2 रास्ते बिल्कुल साफ थे। एक तरफ शांति के लिए सिर्फ 5 गांव की विनम्र विनती थी, तो दूसरी तरफ युद्ध के लिए सुई की नोक बराबर भी जमीन ना देने का अहंकार। बस यहीं पर वापसी के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए। दुर्योधन के इनकार के साथ ही युद्ध का रास्ता पक्का हो गया। पर अब लड़ाई जमीन की नहीं रह गई थी। नहीं, अब ये लड़ाई थी न्याय और धर्म को फिर से स्थापित करने की। संघर्ष का मकसद ही पूरी तरह से बदल चुका था। लेकिन इस पूरी कहानी में दुर्योधन के अहंकार से भी ज्यादा डरावनी एक और चीज थी, और वो थी सभा में बैठे महान योद्धाओं और गुरुओं की खामोशी। उनका चुप रहना उस अन्याय पर एक तरह की मौन सहमति बन गया था। ये एक बहुत गहरी बात है। ये सभा की नैतिक मृत्यु का बयान है। जब धर्म को जानने वाले ही धर्म की रक्षा न कर पाएं, तो उनका सारा ज्ञान, सारी शक्ति सब व्यर्थ हो जाता है।
अपने अपमान के बाद द्रौपदी ने उन सभी बड़े बुजुर्गों से एक चुपता हुआ सवाल पूछा था। आप सब, जो धर्म के रक्षक हैं, इस अधर्म को होते हुए चुपचाप कैसे देखते रहे? और इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो अंत में युद्ध अटल इसलिए हो गया क्योंकि ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं था, ये धर्म का संकट था। जब न्याय, कर्तव्य और मर्यादा जैसे मूल सिद्धांतों को ही तोड़ दिया गया, तो उन्हें फिर से स्थापित करने के लिए शायद संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। और यहीं पर महाभारत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है कि जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो क्या धर्म की रक्षा के लिए युद्ध ही आखिरी विकल्प है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।